नमस्ते। मैंने पहले सोचा कि इतना बड़ा प्रेजेंटेशन करूँगा ये सब कुछ, लेकिन दो कंस्ट्रेंट्स हैं। एक, ये बहुत ज़्यादा नया सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो फिर इसको अरविंद जी ने कहा कि सिंप्लीफाई करो ताकि सबको समझ में आए। और दूसरा, मेरे पास सिर्फ अब 10 मिनट रह गए, मेरी फ़्लाइट के लिए टाइम हो रहा है, तो दोनों ही कंस्ट्रेंट्स आपके लिए अच्छे हैं ताकि आपको मुझे ज़्यादा झेलना ना पड़े। बेसिकली आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल से, स्टेट से हटकर अब सिटी लेवल पे है। आज की तारीख में जो डिसीजंस होते हैं, जो आप प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं और जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं, वो सब सिटी लेवल पे बनते हैं। विलेजेस पे डेफिनेटली बनते हैं, लेकिन जो 60% हमारी जो पॉपुलेशन आज की तारीख में सिटीज़ में आ गई है, तो जो सिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो शहरों की जो प्रॉब्लम है, वो हम एक नया प्रोग्राम बनाया है, स्मार्टर सिटीज़। इसका मतलब ये है कि हाउ कैन वी मेक द सिटी मोर एफिशिएंट, यानी उसको कितना अच्छा हम बना सकते हैं, क्या उसकी जो 5-6 ज़रूरतें हैं जो हम पूरी कर सकें आईटी को लेकर। और उसी में जब हम ये ज़रूरतें पूरी करेंगे तो वही एक फोर्स बनेगा न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोगों को तरक्की देने के लिए, लोगों को और नौकरियां देने के लिए। मैं सिर्फ इसी स्लाइड पे रहूँगा और यही स्लाइड मेरा पहला और लास्ट स्लाइड है। इसमें अगर आप देखें तो एक 4-5 एरियाज़ हैं जो एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, कमिश्नर्स, जिनके जो रातों की नींद जिसके लिए जाती है, वो 4-5 एरिया है। पहला, पानी। मेरे घर में पानी नहीं पहुंचा, लीकेज है, ठीक से आ नहीं रहा है, कहाँ है। लेकिन आप किसी भी कमिश्नर के, चीफ इंजीनियर से पूछे कि बताइए आपकी पाइपलाइन कहाँ पर है, जहाँ पर पानी लीक हो रहा है, नहीं मालूम। क्योंकि जो पाइपलाइंस बनी है और जो बिछी हुई हैं ज़मीन के नीचे, किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ है। किसी भी सिटी में ना, आप बेस्ट से बेस्ट सिटीज़ ले लीजिए इंडिया में, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया की 3 सिटीज़ आज की तारीख में वर्ल्ड टॉप 50 सिटीज़ में है, तीनों में नहीं है। प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री की है। जैसे ब्राज़ील में यही प्रॉब्लम है, चाइना में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने शहर जब बसे तो उन्होंने शहर बसाने के चक्कर में और जल्दबाजी में कोई प्लानिंग नहीं करी और उस प्लानिंग को डॉक्यूमेंट नहीं किया। आज की तारीख में मैप्स नहीं मिलेंगे आपको, जो कहाँ वाटर की पाइपलाइंस हैं, कहाँ सीवेज है। आपको कभी कभार काफ़ी लोगों को ये न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, और या तो कि सीवेज की आपके किचन की पाइपलाइन में सीवेज का पानी निकल रहा है, क्योंकि सीवेज की पाइप कहीं जहाँ पर जिसमें दरार है वो पानी की पाइपलाइन से मिक्स हो गया और किसी को मालूम नहीं। तो ये प्रॉब्लम है जो किसी भी मेयर, कमिश्नर की रातों की नींद उड़ाता है, क्योंकि सबसे पहले लोग उसके सामने आके धरना लगा देते हैं। पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी, एक सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगता है। उसी 1 घंटे में आपकी बीवी आपके मॉल में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च कर सकती है, ठीक है। तो इमेजिन, ऑल्दो वो तो आप बचा सकते हैं, तो सिटी का 1 घंटा अगर आप सिर्फ ट्रैवल में रोज के हिसाब से छोड़ दें, 30 घंटे महीने के, साल के 365 आवर्स आप सिर्फ सड़क पे हैं। और इमेजिन करिए, अगर मैं बैंगलोर का अगर एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहा हूँ और दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं इन 2 शहरों का ही तो आप अभी एग्जांपल दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, आपको अगर एयरपोर्ट से जयनगर जाना है, जो एक और एंड पे है, 1.5 घंटा 2 घंटा, और पीक ट्रैफिक टाइम में तो आप तो भूल ही जाइए, आप 2 मूवीज़ देख लीजिए नहीं गाड़ी में बैठ के। तो वो प्रॉब्लम, अगर आप 3 से 4 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में ही रहेंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो आप क्या कहते हैं, नौकरी में जाके आप क्या काम करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी इज़ अ बिग लॉस व्हेन यू हैव अ बैड ट्रांसपोर्टेशन। अब बैड ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से होती है। एक तो सड़कें ख़राब है, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर सड़क जहाँ, और अनप्लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरा है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है। मैं अब बैंगलोर से जाके मैं गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव जहाँ पर मैं आजकल रह रहा हूँ, वहाँ पर दिक्कत ये है कि एक स्ट्रेंज, देखिए, एक वहाँ पर मेट्रो बन रही है
लेकिन वहाँ बस नहीं है, वहाँ पर रिक्शा है, बसेस नहीं है। तो लोग अगर रिक्शा और मेट्रो के बीच में डिस्टेंस देखिए, तो यानी प्लानिंग किसी ने नहीं करी कि अगर आप गुड़गांव बना रहे हैं जहाँ पर आज की तारीख में इतने सारी कंपनीज वहाँ पर हैं, लेकिन आपके पास एक बस सेवा नहीं है। सो ये चीज़ें जो है वो अगेन मैं वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिला था, उन्होंने कहा कि मूर्ति मेरी 3 चीज़ें यही प्रॉब्लम है, एक तो सड़कें, दूसरी बिजली के खंभों में से जो बल्ब उसकी प्रॉब्लम, और तीसरी ट्रांसपोर्टेशन। 3 प्रॉब्लम, हर एक मेयर हर एक कमिश्नर के पास 3 या 4 प्रॉब्लम्स ही होते हैं। एक जो प्रॉब्लम है वो ऑल्दो पूरे के पूरे कमिश्नर के पास नहीं है, लेकिन एक्चुअली कोई भी पुलिस वालों के पास जाने से घबराता है, वो सबसे पहले कमिश्नर के पास जाके कहेगा कि रात को उस जगह पे लाइट नहीं है, इसीलिए मेरे घर के बच्चे या तो और लेडीज़ बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आज की तारीख में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी भी सिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक सिटी एक शहर बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसी सिटी में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स के इंसिडेंट्स हों, रेप के इंसिडेंट्स हों, तो बर्गलरी के इंसिडेंट्स हों, तो उस सिटी का क्या रह जाएगा? क्या कहते हैं, कौन वहाँ जाके नौकरी करेगा? लोग प्रेफर करेंगे कि वो किसी और शहर में जाके नौकरी ढूंढें। और इन्हीं 4-5 एरियाज़ को जो हम पकड़ के हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे अगर हम सुधारें, इनको इसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज़ करके ग्राउंड लेवल पे सुधारें, तो हम एक सिटी को ऐसा बना सकते हैं जहाँ पर ना केवल लोग आके काम करना चाहते हैं, लेकिन जब ये सिटी में ये सारे कार्य शुरू होंगे तो कितने लोगों को और नौकरी मिलेगी। अगर आप ये सोचें कि मैं गुड़गांव से नोएडा 3 घंटे में जाता हूँ और उसमें अब 1 घंटे में जा सकता हूँ, तो कितनी कंपनीज नोएडा में भी अपनी कंपनीज खोलेंगी ताकि दिल्ली और गुड़गांव से लोग जाके वहाँ पर भी काम कर सकें। तो काफ़ी डिसीजंस जो कंपनीज़ की होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर क्या सहूलियतें हैं, अगर सड़कें हैं कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं है। गुड़गांव में 8 बजे के बाद लेडीज़ का काम करना मना है, ये लॉ है वहाँ पर। लेकिन आप बताइए, अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर वहाँ पर हो तो कौन नाइट शिफ्ट का काम नहीं करना चाहता आज की तारीख में? बिकॉज आप इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज यूएस और उन कंट्रीज़ में ये था कि जब यूएस वाले लोग जागते हैं, इंडिया के सो रहे हैं, तो फिर वो काम कर सकते हैं यहाँ पर, और वही कॉल सेंटर का एजेंडा शुरू हुआ था। बट नाउ इट्स अ फेलियर बिकॉज ऑफ द लॉ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये 4-5 चीज़ें हम जो कर रहे हैं, ओके। तो पब्लिक सेफ्टी, गवर्नमेंट और सिटी डैशबोर्ड्स, और एक लास्ट मैं बोलूँगा, मैंने 2 पॉइंट नोट किए थे। एक तो सोमया जी ने बोला था कि हाउ टू रिड्यूस करप्शन। ओके, इफ़ वी रिड्यूस करप्शन एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी अगर हम करप्शन को हटाएं और ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ तो फिर वही कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेके आएगा। अगर मैं और हमारा स्मार्टर सिटीज़ का एजेंडा यही है कि अगर इफ़ वी एक्चुअली गो एंड वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर आप सिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट एम्यूनिटीज़ जो कहते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ को आप अगर सही करेंगे तो लोग खुश होंगे। करप्शन वगैरह उसके ऊपर ध्यान ना कर अगर उसको रिमूव करें तो दैट इज़ व्हाट इज़ द गुड गवर्नेंस पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड, आरती मेहरा जी टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स, बायोमेट्रिक एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज़ व्हाट द सिटी गवर्नेंस इज, जो हमारा गवर्नमेंट पोर्टफोलियो हम कहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, आपका सिटीजन सर्विस सेंटर्स, ये सब चीज़ें गुड गवर्नेंस। और मैं अभी सारे वर्ड्स नोट नहीं कर पाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन से मॉर्निंग के, तो नोट नहीं कर पाया। बट गुड गवर्नेंस इज ओनली व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़। जब तक आप बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ये मेरा एयरपोर्ट का कॉल है, सो यानी मेरा टाइम ख़त्म हो गया। जब तक आप बेसिक एम्यूनिटीज़ पे फोकस नहीं करेंगे उनको इम्प्रूव करने के लिए, और एक सिटी को नॉर्मल सिटी से स्मार्ट सिटी की तरफ नहीं मूव करने की कोशिश करेंगे, तब तक गुड गवर्नेंस, करप्शन विल कंटिन्यू टू। सो फोकस इज ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल प्रोग्राम्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाट इज माई फर्म बिलीव्स, IBM believes, and that's what we work on. Thank you so much.